अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब आज से हम अपना एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट पे बेस होगा। हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। अब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट सुनते हैं, जैसे ही हम सुनते ही हैं तो हमें पता चलता है डिज़ाइनर डिज़ाइन करता होगा, डेवलपमेंट डेवलप करता होगा। मतलब क्या? अब ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी हैं, वेब डिज़ाइनिंग नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जितने भी हैं, वो एक कोरल पर या किसी भी ऐसी जगह पर एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं और लोगों को पेश करते हैं। ठीक हो गया। अब वो जो डिज़ाइनिंग है वो पेंटिंग पे बेस्ड होती है। अगर आप गौर करें मेरे अल्फाजों पर, तो वो पेंटिंग पे बेस होती है। यानी क्या? पेंट या रंग बिरंगी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। ठीक हो गया। वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। अब वेब डिज़ाइनर में क्या है? वेब डिज़ाइनर के अंदर अगर आप आएंगे तो वेब डिज़ाइनिंग में CSS यूज़ किया जाता है। ये जब मैं कोर्स बनाऊंगा तो आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन आप बेसिक चीज़ें समझ लें ताकि उस इंसान को भी समझ आ जाए जिसे कख भी नहीं पता। परेशान नहीं होना अगर नहीं पता। मैं उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आएंगी। तो डिज़ाइनर, अब डिज़ाइनर जो है वो CSS होता है। CSS के अंदर आप कलर्स, जिस वेब ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी हैं वो सारे के सारे डिज़ाइन करके एक चीज़ दे देते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी को चाहिए, मसलन मुझे चाहिए या आपको चाहिए, आपको आप चाहते हैं कि भाई ज़ुमैर भाई, आप हमें कोई चीज़ बना कर दें, एक दरख्त बना कर दें। अब मैं जब दरख्त बनाऊंगा, क्या करें, मैं पेंसिल से सिर्फ दरख्त थोड़ी बनाऊंगा। दरख्त के अंदर उसका ग्रीन कलर करूंगा, पत्ते बनाऊंगा, दरख्त का टहनियाँ बनाऊंगा, अंदर नीचे दरख्त पूरा बनाऊंगा, ज़मीन बनाऊंगा, घास बनाऊंगा। ये चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करने में यूज़ होती हैं। उम्मीद है अब तो आपको समझ आ गई होगी कि वेब डिज़ाइन किसे कहते हैं। ठीक हो गया। और जो डेवलप होती है, अब डेवलपमेंट में यूज़ होता है HTML। जैसे कि डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है HTML, लेकिन वेब डेवलपमेंट के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML यूज़ होता है और हमारा कोर्स का जो स्टार्टअप है वो हम HTML से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि HTML जब मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो जो HTML का जो पूरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग दोनों के लिए बहुत है। यानी उसी के अंदर ही आपको समझ आ जाएगी यार कि ये चीज़ें डिज़ाइनिंग के लिए और ये ग्राफिक के लिए। ठीक हो गया जी। अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो मिसाल के अंदर ये है कि आप आपने एक हेडिंग लिख ली है। हेडिंग लिखी है, मतलब हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं, दिस इज़ अ बुक, या जिस चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर का आपने नाम लिखा। आप चैप्टर का नाम चाहते हैं ब्लैक ना हो, क्योंकि ब्लैक में लिखा जाता है। आप चाहते हैं इसके रेड कलर हो, रेड कलर चाहिए। ये कलरिंग जो ये चीज़ें होती है, ये होती है डिज़ाइनिंग की, लेकिन ये भी मैं अंदर आपको सिखा दूंगा, डेवलपमेंट भी सिखा दूंगा। लेकिन हमारा काम स्टार्टअप में क्या है कि वेब डेवलपमेंट सीखनी है। वेब डेवलपमेंट जब सीखेंगे, डिज़ाइनिंग खुद ब खुद होती जाएगी। अब डेवलपमेंट के अंदर आपको मैं HTML सिखाऊंगा। वो कैसे, वो भी अभी आप मैं सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का है, घंटी उसको ऑल पे कर दें। तो HTML आपके ख्याल से ये क्या होगा? यानी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इस बारे में, तो आज ही मैं उसी, अगर आपने पढ़ा है तो बेहतर, वो आपको थोड़ी और समझ आ जाएगी। और जिन्हें नहीं पढ़ा उनको, दरअसल ये वीडियो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेसिक से ही वीडियो स्टार्ट होगी। तो HTML होता क्या है? HTML एक ऐसी, आप अगर मोबाइल की बात करें तो ऐसी ऐप है या सॉफ्टवेयर है जिसके वजह से एक वेबसाइट डेवलप की जा सकती है और उसकी डिज़ाइन भी किया जा सकता है उसे। अब जो जितनी चीज़ें हमें एक वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया, जितनी भी चीज़ें एक वेबसाइट के ऊपर हमें नज़र आ रही हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। और उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? HTML। ठीक हो गया। अब HTML, अब उसका मतलब क्या है? HTML से मतलब क्या है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है HTML का? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक हो गया। यानी कि क्या मतलब? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब? ऐसी लैंग्वेज जो मार्कअप का मतलब, अब मार्कअप आप मतलब आप जैसे समझ सकते हैं कि मार्कअप मार्क करना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आसान, बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझाएं तो ये यूज़ किस तरह का, टैग्स की वजह से।
इसके अंदर ज़्यादातर टैग्स यूज़ होते हैं। और HTML यूज़ किस लिए होता है? वेब पेज के लेआउट या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये देखें, वेब पेज का यूज़ और HTML का यूज़ HTML का यूज़ वेब पेज का लेआउट या स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया जाता है। अब लेआउट और स्ट्रक्चर, अब लेआउट जो होती है मतलब उसकी जितने भी आपको दिख रहा है, मतलब उसकी बाउंड्रीज और उसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह हैं वो, और जो उसके अंदर बना हुआ है। यानी कि अगर मैं मिसाल लेता हूँ कि अगर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, जिस तरह अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी जिस तरह मैंने अगर कोई हेडिंग देनी है या कोई भी ऐसी चीज़, पैराग्राफ लिखना है, मतलब कुछ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर अगर मैंने हेडिंग देनी है तो मैं किस तरह हेडिंग दूंगा, और हेडिंग मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान, अब ये होगी एक हेडिंग। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर, अब जैसे मैंने हेडिंग लिखा है, हेडिंग अभी जैसे मैं आगे जाके आगे जो नए नए कोर्सेज वगैरह आएंगे, अंदर नई वीडियोस आएंगी, उनमें आपको समझ आएगी कि हेडिंग का क्या मतलब। अब जब हेडिंग मैंने लिख दी, वो जब मेरी उसके ऊपर आएगी पेज के ऊपर, यानी कि गूगल के ऊपर जब मैं उसे ऑन करूँगा, वो जो पेज के ऊपर पाकिस्तान लिखा आएगा, वो इधर तो हेडिंग है, मतलब बैक साइड पे तो कोडिंग के अंदर तो वो हेडिंग के तौर पे यूज़ हो रहा है और हमें लेआउट भी हेडिंग दिख रहा है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर है, वो लेआउट है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये है बेसिक HTML के। मैंने आपको थोड़ा बहुत बहुत डीप करके, बिल्कुल जितना मैं कम करके समझा सकता था उस तरह मैंने आपको समझाया। ठीक हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है टैग्स। ठीक हो गया। अब टैग्स किसे कहते हैं? टैग्स भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। टैग्स ना, आप अभी अभी जिस तरह मैंने अभी ये बनाया है, ये H1 का, ये H1 एक टैग है। और टैग को लिखने का क्या तरीका है? इन दोनों के अंदर, यानी कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का शिफ्ट को पकड़कर और आगे ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये लगते हैं, उन्हें लगाएं और अंदर H1 लिख दें। पैराग्राफ का P है। इस तरह बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप जब पढ़ने लगेंगे आगे आगे आपको वीडियोस में मैं सब कुछ बताऊंगा। HTML का ये पूरा कोर्स इसलिए मैंने बनाया। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट करके पूरी वीडियो समझा देता हूँ, जिस तरह। अब इसको 1 मिनट में मिनिमाइज़ करके जो मेन चीज़ है वो ऑन कर देता हूँ। ये अब मैं आपको बताता हूँ वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों के अंदर HTML का यूज़ होता ही होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, HTML का यूज़ होता ही होता है। तो HTML का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक होगा। इसका पूरा फुल नेम है HTML का पूरा नेम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML यूज़ किस लिए किया जाता है? HTML यूज़ किया जाता है किसी भी पेज का लेआउट और स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पेज मीन्स जो वेबसाइट के ऊपर हमें जो पूरी वेबसाइट दिख रही है, उसके अंदर अलग अलग पेज भी होते हैं, गैलरी का अलग पेज होता है। इस तरह मतलब उनको बनाने का जो तरीका है वो इसी HTML के ज़रिए बनाया जाता है। वैसे CSS भी यूज़ की जाती है उसकी बेहतरी के लिए, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किए जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें। अब लेकिन अभी हम HTML का पढ़ेंगे। तो HTML ये हो गया। इसके बाद इसको तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो HTML की टाइप्स हैं, HTML की सारी टाइप जितनी भी हैं वो टैग्स पर बेस करती हैं। और टैग क्या होते हैं? टैग मैंने अभी आपको बताया, H1 का एक लगा कर दिखाया आपको। हाँ, इसी तरह अब मैं कल आपको, मतलब इस अगली वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा इससे अगली वीडियो, उसके अंदर मैं आपको अगली चीज़ें सिखाऊंगा, यानी कि टैग्स। टैग्स को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है HTML का। वो चीज़ आपको, ये 2 चीज़ें सिखाऊंगा। और तीसरी स्ट्रक्चर के अंदर मैं कुछ टैग्स लगा कर आपको कुछ बना कर दिखाऊंगा और उसको सेव किस तरह करते हैं HTML फाइल को, वो बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।